इतना फराव है कि पेड़ की टहनी भी बाबूजी झुक गई हैं। और मुझे ये लग रहा है कि इतना वजन है कि फट ना जाए टहनी। देसी पेड़ के पास पहुंच गए हैं बाबूजी। इतना पेड़ फरा है, इतना पेड़ फरा है, मैंने तो इतना पेड़ इसमें तो कई मतलब कई क्विंटल निकलेंगे। जाने कितना अचार पड़ जाएगा। बहुत पुराना पेड़ है, ये पुरखों का लगा है। अब मैंने बताया ना कि 1500 मतलब 1500 पौधा तो आम ही आम का लगा है मेरा। 1500 जी 1500। और मैंने लगाए हैं 1997 से लगा पाए हैं अभी तक। और लगाने को तो जैसे अमरूद भी लगा है, कटहल भी लगा है, और जो है काली मिर्च लगाए हूँ सैंपल के तौर पे, और रुद्राक्ष का पेड़ भी लगाए हूँ मैं। बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, चंदन भी लगाए हूँ। जैसे इसमें लगा है पूसा श्रेष्ठा, अच्छा, और पूसा प्रतिभा भी लगा है, पूसा अरुणमा लगा है, अम्मुका, अरुण का, टॉमी एटकन, सेंसेशन। ये लगभग 4.25 बीघे का खेत है। इसमें मैंने अभी 10 ही महीने हुए तब इसकी रोपाई की थी, और इनकी बढ़वार देख लीजिए आप। बागवानी खड़ी कर दी अपने। तो बागवानी से ऐसा रहे कि हमें 5 साल मेहनत करनी है बस। 5 साल के 3 साल कह लीजिए आप। 3 साल बाद इसकी पैदावार हम लेते हैं, और लेते रहे पहले से। हमने 1997 से बगिया लगाई है। तो मात्र 1997 में बगिया लगाई थी। 3 साल उससे फल नहीं लिया हमने बिल्कुल भी, ताकि पेड़ों की बढ़वार अच्छे से हो सके। 2000 लेने लगे। हाँ, फिर इसके बाद 3 साल बाद जो है मैं बरोबर बगिया की नीला 2000 से। जी जी ब्लैक वाले काले वाले चीता बैठे हैं। ये पहुंच गए रविंद्र, थोड़ा दिखा पाए करीब से। ये लगे, ये पत्ते काटते हैं तो इनको मिठास लगता होगा। जी जी बिल्कुल मिठास लगता है। फिर जैसे ही बरसात शुरू होगी तो पीछे जो है सफ़ेद मक्खी टाइप की यहाँ पे लग जाती है। तो ये पत्ते से जैसे ये सिकुड़ रहा है ना धीमे धीमे करके, ये सिकुड़न टाइप की हो जाती है। तो जो नई कोंप निकलती है उसी में लगती है ये बीमारी। तो उसके लिए हमें दवा जो है डालनी पड़ती है, स्प्रे करनी पड़ती है दवा। कलमी आम हम लगाते हैं तो 25 साल तक फल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर अगर देखभाल सही ढंग से की जाए तो ज़िंदगी भर ही आपको फल देंगे। नमस्कार, जनता का राज देखने वाले सभी दर्शकों का, किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अवधेश पाल और कैमरे के पीछे हैं रविंद्र राजपूत। हम लोग आज आपको जनता का राज पर बहुत ही शानदार आम की खेती दिखाने वाले हैं। आम की खेती से कितना बेनिफिट कमा सकते हैं किसान साथी अगर फलदार पेड़ लगाते हैं, अगर उनके साथ उनका देख रेख सही से करते हैं तो आम से जुड़ी बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो हमारे साथ कुल्हेंडा गांव के, ये राठ तहसील का एक गांव है, हमीरपुर ज़िले में पड़ता है। वहाँ के उन्नतशील किसान बिरजेंद्र राजपूत जी, बिरजेंद्र बाबूजी के नाम से सब लोग उन्हें जानते हैं। तो हमारे साथ है बाबूजी, बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद सर, आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। और बाबूजी गेट अंदर प्रवेश करते हैं और फिर चलते हैं पौधों के पास और आप हमें बताइएगा। तो हमारे साथ बिरजेंद्र बाबूजी हैं, कुल्हेंडा के उन्नतशील किसान हैं, और जिन्होंने अब ये कुछ आम के जो नए पौधे हैं उनको लगाया है, उनके बारे में जानेंगे और फिर जो फलदार पीछे पेड़ लगे हैं उनके पास चलेंगे। बाबूजी, सबसे पहले मेरा हमारे किसान साथियों की तरफ से सवाल है कि आम की खेती हमारे बुंदेलखंड के लिए कैसी है ज़मीन? बढ़िया उपयुक्त ज़मीन है, बढ़िया फल देती है, बढ़िया फल आती है पेड़ों में। और मैं तो पुराना बाग लगाए हूँ 1997 से। अच्छा, जिसमें दशहरी लगा है सबसे ज़्यादा मात्रा में। हाँ। और 2-4 पूरे लंगड़ा चौसा भी है। हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा लगभग 250 पौधा दशहरी आम का लगा हुआ है। बाबूजी, ये ज़मीन बन के तैयार है, ये नए पौधे हैं, तो इनके बीच में थोड़ा चलते हैं पेड़ों के पास में। बाबूजी, कब तक ये क्या जामुन है? नहीं, ये लीची है। अच्छा, लीची। देखें बाबूजी, लीची भी लगाए हैं, मुजफ्फरपुर से लाया था। बढ़िया, तो शौकीन है बाबूजी। और आगे चलते हैं, आम के पास चलते हैं। बाबूजी, कब तक इसमें फसल लेते रहेंगे? ये पेड़ कितने बरस का रहेगा जब तक फसल ले सकते हैं? ये अभी 10 माह के पौधा हुए हैं अभी ये। अच्छा, 10 माह के हुए? जी 10 माह के पौधा हुए। निराई गुड़ाई कराते, देखिए अभी गुड़ाई चल रही है इसकी। निराई गुड़ाई सुबह लगी थी लेबर। अच्छा, तो गुड़ाई चल रही है इसकी। हाँ। और ये मैं पूसा अनुसंधान केंद्र दिल्ली से लाया था जी। पूसा? जी पूसा अनुसंधान केंद्र दिल्ली। जी। अच्छा। ये जो है पूसा वैरायटी के जितने आम लगे हैं सब पूसा के हैं। और फिर इसके बाद जो 100 पौधा वहाँ पूरी 250 पौधा लगा है इस खेत में। ये नए 250 लगाए हैं। ये लगभग बाबूजी इस तरफ से आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। इसको दूरी कितने दूरी पे रखना है? पेड़ों की दूरी 15 बाई 15 फीट। अच्छा जी, इसकी डिस्टेंस 15 बाई 15 फीट है। ये सघन बागवानी के अंतर्गत जो योजना चलाई थी सरकार ने, उसी, क्योंकि इसकी हाइट जो है पेड़ की ज़्यादा नहीं होती। इसकी 9 फीट से लेके 10 फीट तक इसकी हाइट जाती है बस जी। जो अभी अब वर्तमान में चल रही है सघन बागवानी, वो पुराने दशहरी थे, लंगड़ा चौसा थे, उनकी हाइट 15-15, 30-30 फीट हो जाती थी एक पेड़ की ऊंचाई जाती थी। जी हाँ, हो जाती थी। लेकिन ये जो है सघन बागवानी के पौधा हैं, इसे आप चाहें तो ड्रम को काट कर गमले के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने खेत में लगाए हैं ताकि ये जो है हमेशा
सदाबहार रहें और आमदनी होती रहे किसान को, और क्या चाहिए। अब जैसे मटर, चना, गेहूँ हो गया, तो इसमें कुछ ज़्यादा मार्जिन नहीं है किसानी करने में। तो इसलिए यही कहते हैं कि चलो बागवानी तो 3-4 साल तक मेहनत कर ली, जुताई गुड़ाई करा दी, इसके बाद फिर खुद पैदावार देने लगते हैं। और जो पैदावार हमें किसानी से मिलती है, मटर, चना मटर से, उससे दुगनी आपको बगैर कुछ किए हमारी आम से, अमरूद से पैदावारी मिल जाती है, रकम मिल जाती है। क्या बात है बाबूजी, ये आपने थोड़े शब्दों में वो सार बता दिया है। लेकिन हमारे किसान साथी बाबूजी कब पेड़ रोपें, और ऐसा ही मौसम कौन सा होता है कि पेड़ लग जाए? अब जैसे अभी छठा महीना चल रहा है, अच्छा। तो इसको 8वें महीने में मतलब रोपाई कर दी चाहिए, भादों के महीने में। अगर हम हिंदी की बात करें तो बुंदेली की बात हाँ, करें तो जी, भादों को हाँ, महीना भादों के महीने में। और हर जो है नर्सरी में उसी टाइम पे पौधा मिलता है सही। अच्छा अच्छा। भाई बरसात चलती आइए है, बाबूजी, चलते चलते बात करेंगे जी जी। बरसात चलती है तो पौधों को जो है ज़्यादा ताकत मिलती है हाँ। खड़े होने में। अब जैसे लगाने के लिए किसी भी समय लगा दें आप, अच्छा अच्छा। तो वो कोई ऐसा नहीं रहता कि नहीं लग ही जाए। अब जैसे ये मैं पूसा अनुसंधान केंद्र से 100 पौधा लाया, 105 पौधा लाया था। जितना 105 लगे हैं जी, 105 लगे हैं, तो 5 पौधे मैंने जो है प्रेमी व्यवहारियों को दे दिए थे। 100 पौधा मैंने लगा लिए। जैसे इसमें मैं वैरायटी बता रहा हूँ आपको। जी जी। जैसे इसमें लगा है पूसा श्रेष्ठा, अच्छा। और पूसा प्रतिभा भी लगा है, पूसा अरुणमा लगा है, अम्मुका, अरुणका, टॉमी एटकन, सेंसेशन। ये पूसा की 4 वैरायटी इसमें लगी हैं। और बकाया उस साइड में आधे खेत में, ये लगभग 3.25 बीघे का खेत है। इसमें मैंने अभी 10 ही महीने हुए तब इसकी रोपाई की थी। और इनकी बढ़वार देख लीजिए आप कि 100 पौधे में से एक भी पौधा डैमेज नहीं हुआ है। नहीं हुआ, पूरे खड़े हैं। और हाँ, उस तरफ जो पौधे लगे हैं आधे खेत में, वो लाया था मैं पूसा अनुसंधान केंद्र, नहीं सॉरी वो बस्ती, बस्ती गोंडा बस्ती से लाए थे। इंडो इजराइल सेंटर बस्ती, क्या बात है। वहाँ से तो लाया था। बाबूजी सर्च करते रहते हैं, कैसे जानकारी जुटाते हैं? सर देखो, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, हाई स्कूल पास किए हूँ मैं। हाँ। लेकिन लगन लगी रहती है कि भाई जुताई बखराई में डीजल का बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। ढूंढने से लेबर नहीं मिलती है, न ड्राइवर मिलता है। 500 रुपये ड्राइवर को दो, और 2 घंटे की जुताई, और पता दिन भर की मजदूरी लग जाती है। तो भाई इसलिए ऐसा बागवानी खड़ी कर दी अपने। तो बागवानी से ऐसा रहेगा कि हमें 5 साल मेहनत करनी है बस। 5 साल क्या, 3 साल कह लीजिए आप। 3 साल बाद इसकी पैदावार हम लेते हैं, और लेते रहे पहले से। हमने 1997 से बगिया लगाई है। तो हाँ, 1997 में बगिया लगाई थी। 3 साल उससे फल नहीं लिया हमने बिल्कुल भी, ताकि पेड़ों की बढ़वार अच्छे से हो सके। 2000 लेने लगे। हाँ, फिर इसके बाद 3 साल बाद जो है मैं बरोबर बगिया की नीलामी, 2000 से। जी जी, बरोबर बगिया की नीलामी कर देता हूँ। तो अपना सीधा पैसा आ जाता है, ना ओले का डर है, ना टाँडी का डर है। अपने नीलामी कर दी तो अपना पैसा मिल जाता है। सुकून बाबूजी, हाँ, जो सुकून। पेड़ों को देख के सुकून मिलता है, बहुत बड़ी शांति मिलती है कि चलो हमने ये पेड़ खड़े कर दिए। और हमारे गुजरने के बाद हमारे लड़के और पूरा मोहल्ले के गांव वाले कहें कि चलो भाई ये फलाने आदमी का बाग लगाया हुआ है, तो हमें तो आत्मिक शांति मिलती है। बाबूजी ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और जो पेड़ से प्यार करता है, प्रकृति से प्यार करता है, किसान उसके लिए जाना जाता है। बाबूजी इनमें रोग का थोड़ा सा बताएं कि रोग का कैसे पहचान करें? कोई रोग भी आता है क्या? इसमें पत्ता सिकुड़ने वाले, जैसे ये देखिए, इसमें ये कट लग गया, पत्ता खाने लगा। अच्छा अच्छा। ये चींटी बैठी, चीटा ब्लैक वाले, काले वाले चीटा बैठे, ये पहुंच गए रविंद्र, थोड़ा दिखा पाए करीब से। ये लगे, ये पत्ते काटते हैं, तो इनको मिठास लगता होगा। जी जी, बिल्कुल मिठास लगता है। फिर जैसे ही बरसात शुरू होगी तो पीछे जो है सफ़ेद मक्खी टाइप की यहाँ पे लग जाती है। तो ये पत्ते सिकुड़, जैसे ये सिकुड़ रहा है ना धीमे धीमे करके, ये सिकुड़न टाइप की हो जाती है। तो जो नई कोंप निकलती है उसी में लगती है ये बीमारी। तो उसके लिए हमें दवा जो है डालनी पड़ती है, स्प्रे करनी पड़ती है दवा, तो उसमें बीमारी दूर हो जाती है। और मेरे ख्याल से आम का पेड़ अगर आपका खड़ा हो गया, बगिया आपकी खड़ी हो गई, तो वो शायद भले ही कहते हैं कि जैसे कलमी आम हम लगाते हैं तो 25 साल तक फल देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर अगर देखभाल सही ढंग से की जाए तो ज़िंदगी भर ये आपको फल देंगे। पेड़ बूढ़ा नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा। अगर हम उसको चाहें तो उसको जीवन कायाकल्प भी कर सकते हैं। जैसे उसमें कुछ बीमारी हाँ, नई कलम लगाए ना, उसकी छटाई करते रहें समय समय पर, गुड़ाई, नई टहनी आ जाएगी। हाँ, नई टहनी आ जाएंगी, उसकी कटाई छटाई करना जरूरी है। जैसे हम आपके बालों की कटेंगे, हाँ, शरीर का मैल निकालते हैं, हाँ, और दुनिया भर का शैम्पू जो करते हैं, इसीलिए पेड़ों की पेड़ है। अच्छा बाबूजी, इनकी गहराई थोड़ा सा करीब से देख लें। रविंद्र, कितना मुलायम हम लोग चल रहे हैं, तो बाबूजी मेरे पैर धंस जा रहे हैं। कितनी गहराई है, और इतना मतलब धरती को मुलायम बनाए हैं बाबूजी। ये पूरा वो करना पड़ता है सर। जैसे इसमें अगर खरपतवार पैदा हो गया तो जो कीड़े मकोड़े हैं वो चल के आपके पौधों पे आएंगे। कितनी गहराई बाबूजी पेड़ में रोपना है जब इसमें जैसे हम पहले गर्मियों में गड्ढा करा देते हैं। और करीब बाबूजी वो मशीन होती है ना, उधर चलते हैं जी। गड्ढा करने वाली मशीन चलती है, ठीक। तो उसमें जो है हम पहले खेत की सिंचाई कर देंगे गर्मियों में, ताकि वो मशीन चल सके।
तो उससे अपने वो कर देता है 1 फीट व्यास का गड्ढा करता है और 1 मीटर गहराई तक कर देता है। अच्छा अच्छा। अब मजदूर तो मिलते नहीं कि नहीं मजदूर लगा के फड़ुआ से गोड़ाई कर मतलब उसका गड्ढा करें। हाँ। तो जो है उसमें ऐसा करते हैं कि मशीन द्वारा गड्ढे करते हैं और गर्मी में छोड़ देते हैं उनको कि चलो भाई इनमें जो कीटाणु वगैरह होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद जैसे पहली बरसात शुरू हुई, देखिए जैसे वो पड़ा है सामने अच्छा। कंपोस्ट गोबर की खाद पड़ी हुई है, तो सब इसी ठीक 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 बाबूजी, जी, वो जी, दिख गई है, जी, जी, ढेर वो रविंद्र पड़ी दिखा है, पाए। हाँ। अच्छा, तो ये वो गोबर की खाद ही डालनी है। हाँ, गोबर की खाद डालनी है हाँ। और उसको मतलब मिट्टी में मिला देना, मिक्स कर देना है और फिर इसमें ड्रिप भी लगी है। अभी मैंने इकट्ठा कर देखी, मैं चले आगे जी जी। दिखाता हूँ आपको। और मैं दर्शकों को इंतजार करा रहा हूँ, अभी बगिया की जो कमाई है वो नहीं बताएंगे, आपको लास्ट में बताएंगे कि बाबूजी हर साल कितने में देते हैं। ये देसी पेड़ के पास पहुँच गए हैं। बाबूजी इतना पेड़ फरा है, इतना पेड़ फरा है, मैंने तो इतना पेड़ इसमें तो कई मतलब हाँ, कई बहुत क्विंटल निकलेंगे, हाँ, जाने कितना अचार पड़ बहुत जाएगा। बहुत पुराना पेड़ है ये, पुरखों का लगाया हुआ है। अच्छा, हो सकता है हमारे नाना नानी ने लगाया हो, ये बहुत पुराने पेड़ हैं। बताइए, आपको भी याद नहीं जी, है? हमें याद नहीं है, हाँ, लेकिन ये फल देखिए बड़ी बढ़िया फल दे रहे हैं। ये बहुत फरा है, इतना देसी आम है जी। बहुत इतना फराव है कि पेड़ की डाहनी भी बाबूजी झुक गई हैं। हाँ, बिल्कुल। और मुझे ये लग रहा है कि इतना वजन है कि फट ना जाए हाँ, टहनी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ये देसी पेड़ भी हमें देखने को मिल गया है। बाबूजी और लास्ट में जो आप बताना चाहें कि जब आम की खेती किसान लेते हैं तो उन्हें किन किन बातों का और ध्यान रखना है, जिससे आप तो खेती कर ही रहे हैं, अगर कोई नया किसान खेती कर रहा है तो उसे नुकसान ना उठाना पड़े। वैसे अपने यहाँ की बुंदेलखंड की जमीन आ जाएं बाबूजी थोड़ा। बागवानी के लिए उपयुक्त है। अब हाँ। जैसे 1997 सॉरी सर 97 वही हाँ, ठीक ठीक। 1997 में 97 में जी, जी। अब मिट्टी की जांच करा के लगाई हाँ, है। अब जो है पीएच मान लेना पड़ता है उसका। मैंने हाँ। एक मशीन भी मंगाई थी ऑनलाइन, अच्छा, तो उसका उससे मिट्टी का परीक्षण भी हो जाता है। तो अगर आपका पीएच मान 6-7 के बीच में है, मतलब 8 से नीचे होना चाहिए, हाँ, तो ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। जो आज नए ज़माने में बागवानी करते हैं लोग, तो उनको पीएच मान लेना चाहिए कि इस मिट्टी उसके काबिल है कि नहीं है। ये बारीक बातें हैं। हाँ, ये बहुत बारीक बातें हैं और हाँ। आप ऑनलाइन कुछ भी मंगा सकते हैं, तो उसकी जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पीएच मान इस ज़मीन का ज़रूर कराया अच्छा था। बाबूजी, जब तक 3 साल तक इसमें फल नहीं आने तब तक 3 हाँ, साल हाँ, तक हम फसल खेती लेते हाँ, रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अभी मैंने जो है इसमें पिछले साल चना बोया था। हाँ, इसमें जैसे गेहूँ, अगर गेहूँ भी मैंने बोया, दूसरी बगिया में मैंने गेहूँ भी लगाया हुआ है, हाँ। तो बढ़िया। बाबूजी वो फोटो मिल जाएंगी क्या? अब वो खींची? नहीं, हाँ, वहाँ पे चलेंगे आप तो। हाँ। मतलब फोटो तो जैसे अब जुताई बखराई हो गई, हाँ। बगिया की जुताई तो करनी पड़ती है, ठीक ठीक। तो आपको ये समझ में आ जाएगी इसमें गेहूँ बोया था। हाँ, मैंने मैंने कहा आपने उस समय फोन से अगर वो फोटो ली हो तो दिखा पाए हम लोग दर्शकों को। नहीं, फोटो तो नहीं ली है अच्छा, मैंने, अच्छा, लेकिन अच्छा। हाँ, हाँ, उसमें अवशेष पड़े हुए हैं फसल के, ठीक, या अवशेष ठीक। पड़े हैं, जैसे कुछ में धनिया बोया था मैंने, तो उसके हाँ। अवशेष भी पड़े हैं। हाँ, बाबूजी इधर आ जाएं। और ये लीची का पेड़ देखें, बाबूजी बता रहे थे ये लीची भी लगवाई है और लीची के काफ़ी पेड़ हैं जो खड़े हो गए हैं और काफ़ी पेड़ हैं जो मर गए हैं बाबूजी। जी, हैं हाँ, अपने यहाँ लीची के लिए ज़मीन उपयुक्त नहीं है। हाँ, मैं वहाँ पे गया बिहार, मुजफ्फरपुर, हाँ, तो वहाँ पे सरकारी अनुसंधान केंद्र है। वहाँ अपने लोकल के जेपी वर्मा जी डॉक्टर साहब थे लखनऊ के। जी, तो पहले तो हमें जानकारी नहीं थी किस दिन ये मतलब पौधे मिलते हैं, किस दिन नहीं मिलते। तो हम पहुँच गए शनिवार के दिन। अच्छा, अच्छा। तो हम मालूम चला कि कल रविवार है तो छुट्टी होगी, हाँ, लेकिन हमें मजबूरी में रुकना पड़ा। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आदमी थे, जेपी वर्मा जी जी, लखनऊ के, तो उन्होंने रुकाया बढ़िया। किसानों के लिए बढ़िया वीआईपी सुविधा थी रुकने के लिए। जी, जी। तो वहाँ रुका, बोले नहीं आपको हम कल ही पौधा देंगे इतवार को, भले ही छुट्टी का दिन है, अच्छा, लेकिन जब आप इतने दूर से आए हैं, बरसात में आए हैं भीगते भागते, हाँ, तो हम इतवार को आपको पौधा दे देंगे। उन्होंने गाड़ी के लिए भी कहा, लेकिन गाड़ी वाला इतना पैसा मांग रहा था कि 28,000 रुपये मांग रहा था यहाँ पौधा लाने के लिए। हाँ, और रास्ते में बोल रहा था कि ऐसा वैसा। तो हमने सोचा कि चलो ट्रेन से ले चलते हैं। अच्छा, हाँ, तो ट्रेन से लाद के लाए हम पौधे। ठीक। और लेकिन अपने यहाँ की ज़मीन हाँ। उपयुक्त नहीं है। जैसे ये हाँ। लीची लगाई मैं, हाँ, देखिए हाँ, देखिए, हाँ, अभी ये बड़ी खुशामद है, इसमें 4-4, 5-5 गुड़ाई करवाता हूँ मैं। देखो अभी भी गुड़ाई पड़ी है, इसकी भी हाँ। गुड़ाई हो रही है। अच्छा, अच्छा। तो ये मतलब 2.5 साल का पौधा हो गया ये। 2.5 साल का जी, हो गया, जी, लेकिन उतनी हाइट नहीं है अभी। नहीं है। हाँ। ये फलत देती है लगभग 5 से 7 साल के बीच में ये फल देने लगती है लीची। डेमो मैंने किया है, बरुआ सागर से लाए थे, अपने पास में नहीं पड़ता झांसी, हाँ, उसी के पास में बरुआ सागर है। तो डेमो के रूप में लाया था कि अपने यहाँ लीची हो सकती है कि नहीं। तो मैंने वो हो गए पूरे 6 साल पुराने पेड़ हो गए। तो इसमें इस साल फलत आई थी, बढ़िया फलत आई थी। अच्छा बाबूजी, एक और सवाल है, जब शाम को आप टहलने आते होंगे जी। या सुबह भी बगीचे में, जी, जी। और जब फल लगे देखते हैं हाँ। और जब उस अपने लगाए हुए पेड़ों के फल जी। खाते हैं, बाबूजी क्या एहसास अरे रहता अब है? वो तो फिर बहुत ही अच्छा एहसास होता है, और हाँ। समाज में मैसेज देने के लिए, बोलने के लिए आपके लिए बहुत सारा चाह रहे थे कि भाई मैंने बागवानी की। जो भी सुनता है तो वो बड़ा खुश होता है, इतने पौधे लगा दिए आपने। बड़ी विचित्र बात है इस ज़माने में। तो कितने कोई लगा दिए वो बाबूजी? अब मैंने बताया ना कि 1500, मतलब 1500 पौधा तो आम ही आम का लगा है मेरा। 1500? जी, 1500।
और मैंने लगाए हैं 1997 से लगा पाए हैं अभी तक। और लगाने को तो जैसे अमरूद भी लगा है, कटहल भी लगा है, और जो है काली मिर्च लगाए हूँ सैंपल के तौर पे, और रुद्राक्ष का पेड़ भी लगाए हूँ मैं। वाह वाह। बहुत सारे पेड़ अच्छा लगाए बाबूजी, हैं, किसी चंदन के भी लगाए हूँ किसी मैं। बिल्कुल वो भी जी, देखेंगे बाबूजी। जी, किसी जी। के पास 50 बीघा जगह है, जी, जी। तो खेती के लिए, गेहूं के लिए कितनी छोड़ है, कितने में बागवानी ले सकते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे आपके पास 25 बीघे ज़मीन है, हाँ, तो 25 का बता दें। हाँ, तो उसमें 12-13 बीघे में बागवानी कर लेना चाहिए, आधे में। फ़ायदे में रहेंगे आप। हाँ, हाँ, फ़ायदे आधे। में रहेंगे। अच्छा अच्छा। भाई अपना ये सोचिए, जैसे किसी कृषि कार्य करना है तो भूसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो गेहूँ भी उगाना पड़ेगा, और फिर हाँ। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ गन्ने की खेती होती है। गन्ना भी ठीक है, लेकिन गन्ने में मेहनत बहुत ज़्यादा है। आज के ज़माने में सर कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, और सब लोग सोचते हैं कि चलो भाई कूलर की हवा मिले, पंखा तो हम लोग आम के ये नए, एक बार चलते चलते आपको नए पौधे दिखाई दे रहे हैं। 105 पौधे बाबूजी ये लाए थे, और ये 100 पौधे। जी, ये लाया था मैं 105 पौधा पूसा अनुसंधान केंद्र दिल्ली जी से। जी जी। और बकाया जो वहाँ लगे हैं, वो मतलब 9-9 महीने के पेड़ हो गए हैं ये। नहीं, नहीं, हाँ, ये 6-6 महीने। नहीं, अभी इनको जो है ये जैसे 2 महीने बाद ये पूरा 1 साल के हो जाएंगे। 1 साल के हो जाएंगे, मतलब 10 महीने के जी, पेड़ हो गए हाँ, हैं। 10 महीने के हो गए। और इतनी लंबाई हो गई है, फल देना लगभग बाबूजी 3 साल में शुरू कर देते हैं। क्लियर कोई 3 शक साल नहीं, में। 3 साल में अब आप हम देख आपको, सकते जो हैं। बाबूजी ने पुराना बाग लगाया था 1997 में, जो फल दे रहा है, जिनका पैसा बाबूजी बगिया को रेंट पे दे रहे हैं, जी। उस बाग में चलते हैं। ये बाग आपको शुरुआती दिखा रहे थे कि कैसे आम की शुरुआती खेती लें। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है, और अगर आप भी आम की खेती करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में अगर आप भी और भी कमेंट के साथ सवाल पूछेंगे, तो बाबूजी से हम आगे बात करके आपके उन सवालों का भी जवाब देंगे। आप देख रहे थे जनता का राज। हम लोग कुल्हेंडा में हैं, और ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले का ये गांव है, जहां पर हम बिरजेंद्र बाबूजी से आम की खेती सीख रहे हैं। शुक्रिया।